एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं डॉक्टर बनने की सीरीज़ में, आज जो स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के योगों को कैसा आपकी कुंडली में देखा जा सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुंडली के अनुसार स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने के लिए आपको जो कि गायनोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो इसमें शुक्र ग्रह का बहुत ही योगदान है। शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है और इसका संबंध जो शुक्र ग्रह का है, इस संबंध स्त्री से होता है और वह धन और वैभव ऐश्वर्य का भी कारक बनता है। तो शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत है आपकी कुंडली में, तो व्यक्ति जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो ये तो शुक्र ग्रह के बारे में बात की हमने। फिर अगर हम शुक्र ग्रह को विशेष रूप से ज्योतिष में जो है, शुक्र ग्रह को स्त्री और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। यह प्रेम, आनंद, कला और भौतिक सुखों का प्रतीक है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए एक डॉक्टर होते हैं जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का इलाज करते हैं। ये एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति होती है, इसमें आप विशेषता प्राप्त करते हैं। तो इसमें अगर व्यवसाय की बात करें, अगर कुंडली में व्यवसाय के देखना है, तो जब हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसके संभावित कैरियर का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है तो व्यक्ति को स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। साथ साथ में जो अन्य ग्रहों की बात करें तो ज्योतिष में जो गुरु ग्रह को शिक्षक, ज्ञान और बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रतीक है। यदि गुरु ग्रह भी मजबूत है तो व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो आपको गुरु ग्रह जो है वो सफलता के लिए देखा जाना चाहिए। फिर जो और भी ग्रह हैं उनका जो काम ये रहता है कि जैसे चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, शनि है और राहु, ये जो ग्रहों का भी व्यक्ति के जीवन और करियर पर प्रभाव डालता है। ज्योतिष के अनुसार इन ग्रहों की भी कुंडली में देखा जाता है। निष्कर्ष, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत है, वो चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि रखता है, तो उसे स्त्री रोग बनने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह का मजबूत होना इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा देता है। तो इस तरह से स्त्री रोग विशेषज्ञ के बारे में हमने बात की है कि जब आप कोई भी कुंडली देखेंगे तो जो डॉक्टर बनता है तो उसके लिए जो बताया गया है कि वो इन बातों पर निर्भर करता है कि सूर्य, शनि, राहु एवं मंगल का प्रभाव को देखा जाता है। इन ग्रहों का कुंडली में सुप्रभाव होना एक सफल डॉक्टर बनने का संकेत देता है। केंद्र और त्रिकोण में जो गुरु ग्रह के बारे में हमने बात की, तो वो अगर आपका मजबूत स्थिति में है तो उच्च शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में, उसको हासिल करता है वो। तो आपको ये उच्च शिक्षा के लिए गुरु का अच्छा होना देखा जाता है। पंचमेश बुध और शुक्र का संबंध, पंचमेश का बुध और शुक्र संबंध होने पर जातक को तो जो उच्च शिक्षा मिलती है वो मिलती है और मेडिकल क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होता है। तो बुध का भी देखने का योग बनता है। छठा भाव, क्योंकि ये बीमारी, परेशानी और कष्ट रोग से संबंधित है, तो इसलिए इस भाव में शुभ ग्रहों का होना डॉक्टर बनने के लिए अच्छा माना जाता है। तो दसम भाव में अगर सूर्य, मंगल, बृहस्पति का योग बनता है तो इन ग्रहों का होना आपको डॉक्टर के क्षेत्र में सफलता का प्राप्त करवाता है। चंद्रमा भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मजबूत चंद्रमा का होना ही डॉक्टर बनने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर को मरीजों के प्रति मजबूत मन और भावनात्मक संतुलन की आवश्यकता होती है। तो चंद्रमा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जब भी आप किसी जातक की कुंडली को देखेंगे और उसको अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना है, तो जो हमने बताया कि शुक्र का
जो है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने में बहुत ही योगदान होता है। तो शुक्र ग्रह का बलवान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमने अगर शिक्षा के बारे में बताया तो वो जो बताया गुरु ग्रह का जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर छठा भाव के बारे में आपको जानकारी दी है। सूर्य औषधि का कारक है तो सूर्य ग्रह को देखा जाता है कैरियर के लिए। फिर हमने दसम भाव के बारे में बात की। तो इस तरह से जब भी आप कोई विशेषज्ञ बनते हैं डॉक्टर के, उसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना है तो शुक्र ग्रह के साथ साथ में बाकी जो बातें बताई है उनका जितना संबंध होगा उतना वो उस फील्ड में अच्छा अच्छा करेगा। तो आज ये सरल तरीके से हमने बताने का प्रयत्न किया कि अगर आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको क्या अपनी जो कुंडली है उसमें देखना है, और साथ साथ में आप अपने कुंडली का विश्लेषण कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराइए। और ये जो बातें बताई है उनको देखना है। वो जितना वहाँ पे अच्छा दिखेगा, मजबूत दिखेगा, तो आप स्त्री रोग विशेषज्ञ ज़रूर बन पाएंगे। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ये जो श्रृंखला डॉक्टर की हमने शुरू की है तो उनके और भी वीडियो बने हुए हैं। उस फील्ड के जो फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं उस फील्ड के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है, और उसके अनुसार आप उस फील्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।